नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है भागीरथ बेरड़। लोग मुझे बीवी सर के नाम से जानते हैं। आई एम द सन ऑफ ग्रेट मॉम एंड डैड एंड अ हस्बैंड ऑफ ब्यूटीफुल लेडी। आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर एंड एन एजुकेटर। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट रीडिंग किस तरीके से की जाती है, यानी कि चार्ट रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे कि लॉस ना हो और आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, बैंक निफ्टी के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट है। अगर हम चार्ट रीडिंग को ढंग से नहीं करते हैं, प्रॉपर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पता नहीं होते हैं, या फिर हम यहाँ पर पर्टिकुलर जो है एक कैंडलस्टिक चार्ट में कुछ लेवल्स फिक्स्ड नहीं करते हैं, तो हम जो भी ट्रेड लेंगे उसमें हमारे विन होने की जो पॉसिबिलिटी है, रेशियो है, वो बहुत ही कम हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से आपको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से इसमें कुछ लेवल्स प्लॉट करने चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर लॉस नहीं करेंगे और केवल प्रॉफिट ही बनाएंगे। राइट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। टेक्निकल का ये सबसे पहला पार्ट होता है, लेकिन अगर चार्ट एनालिसिस आपका सही नहीं है तो आप माइंड सेट जो लगाकर बैठोगे वो आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आई हुई होगी और आपको ट्रेंड फॉलो करने की दिमाग में रहेगी। साइकोलॉजी के बेसिस पर आप ट्रेंड में एंट्री करेंगे, बट वहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा और मार्केट या तो वहां पर होल्ड करेगा या फिर वहां से टर्न हो सकता है, या उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सेम डायरेक्शन में मार्केट बहुत तेजी से जा सकती है। इन सबको फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग बहुत ही जरूरी है। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। चलिए, मेरे पास जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है। आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस चार्ट को ओपन करना होगा बैंक निफ्टी को। उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और आप देखेंगे कि जो टाइम फ्रेम है उसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आएंगे। तो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया है और मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आ गया हूँ। चलिए गाइस, थोड़ा सा मैंने चार्ट को एनलार्ज कर दिया है ताकि आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा। मेरे पास जो चार्ट एनालिसिस के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है वो है जेरोदा का काइट प्लेटफॉर्म है। यस गाइज, जेरोदा का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है चार्ट रीडिंग के लिए। आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाएंगे। और अगर आपने इसके लिए अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दे रखी है, उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवाइए जेरोदा में। तो हमारे जो भी लर्निंग कोर्सेज होंगे, वीडियोस होंगे, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। राइट है, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे टॉप पर देखिए, यहां पर एक ड्रॉ का ऑप्शन दिया हुआ है, ड्राइंग का। यहां पर आप क्लिक करके यहां पर आएंगे तो ये इस तरीके के सारे जो है एनालिसिस के लिए, ड्राइंग के लिए कुछ जो है टेक्निकल्स ओपन हो जाते हैं। सबसे पहला और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो सपोर्ट और लेवल जो रेजिस्टेंस है उसके कुछ लेवल्स आपको बताएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और आप जाएंगे लाइंस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेंगे। अब मुझे बताइए, आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चार्ट में हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि जहां जहां चार्ट स्ट्रगल कर रहा है वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सबसे अच्छा लेवल हो सकता है। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लाइन प्लॉट कर रहा हूं, देख लीजिए। अब आप इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे बताएंगे, यहां पर भी मार्केट ने स्ट्रगल किया है और यहां पर भी मार्केट स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला लेवल जो है वो हमारे लिए अभी के लिए क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। कैसे बना हुआ है रेजिस्टेंस? नीचे से मार्केट यहां पर आई और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, ऊपर नहीं निकल पाई और यहां पर इसने स्ट्रगल किया और मार्केट यहां से रिवर्स होकर के नीचे की तरफ आ गई है। राइट है, अब यहां से देखिए मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक यहां पर हम प्लस में ट्रेड नहीं लेंगे या फिर बाइंग नहीं करेंगे।
क्योंकि यहां से रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन यदि ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको पता होगा यहां पर मार्केट ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है। सिमिलरली यहां पर भी मार्केट ने काफी देर तक स्ट्रगल किया है। तो निश्चित तौर पर यहां ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक करेगी मार्केट तेजी से अपसाइड जा सकती है, या फिर ये जो लेवल होगा वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट इसको ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ मुश्किल से आएगी। राइट है। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। अब हम बात करेंगे सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन कहां ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे कहां पर मार्केट ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो हम यहां पर देखो इस पॉइंट पर देख पाएंगे कि यहां पर मार्केट काफी स्ट्रगल कर रही है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए बन गया है कि मार्केट जो है वो इस लेवल पर रह रही है और बार बार इस लेवल पर स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल कर रही है, यहीं से रिवर्स हो रही है। सेम ये पॉइंट जो है रेस्पेक्ट किया था और यहीं से रिवर्स हो गई थी और जैसे ही इसने यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया था तो बड़ी तेजी से मार्केट यहाँ से नीचे भी आई थी। फिर आप इसको इस लेवल को बहुत तेजी से इसने ब्रेक कर दिया। तो पहले ये क्या था, यहाँ पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस बना था तब मार्केट तो नीचे रही थी और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आकर इसको क्रॉस करके ऊपर आ गई तो यही लेवल यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करते हैं। चलिए इसको हम पेन से ड्रॉ करके देखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले यहां पर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, मार्केट यहां से क्या आ रही है, डाउन साइड। तो हम पहले मार्केट का ट्रेंड इस लेवल में ड्रॉ करते हैं। मार्केट क्या है, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग नीचे आ रही है। ओके गाइस, ठीक है। अब इस लेवल पर नीचे आने के बाद मार्केट ने यहां पर क्या किया, सपोर्ट लिया, राइट, और यहां से मार्केट अपसाइड चली गई। ठीक है, यहां से जैसे ही नीचे की तरफ आई लेकिन ये सपोर्ट मेंटेन नहीं हुआ और सपोर्ट तेजी से ब्रेक हो गया, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई और मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाला हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया और इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया, मार्केट नीचे की तरफ रही। उसके बाद में करीबन 3 या 4 दिन तक मार्केट ने नीचे ट्रेड किया और उसके बाद यहां से गैप अप ओपनिंग हो गई और ये जो सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको इसने तेजी से ब्रेक कर दिया और मार्केट आ गई अपसाइड। जब मार्केट यहां से अपसाइड आ गई तो मार्केट यहां से रिवर्स होकर के इस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ गई है। इसका मतलब है कि ये जो सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट यहां से मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो अब यहां पर अच्छे से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और हम इसको नाम दे देंगे S1। राइट है। अब यहां देखिए, यहां से जब मार्केट अपसाइड गई तब ये सपोर्ट था, लेकिन जैसे ये ब्रेक होकर के नीचे आ गई तो ये इस पर्टिकुलर जो लेवल की बात करूं मार्केट के लिए, तो वहां पर ये रेजिस्टेंस बन रहा था। ये क्या बन रहा था, रेजिस्टेंस, बट मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और अपसाइड आ गई तो यही रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पहले क्या था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट किस में कन्वर्ट हुआ, रेजिस्टेंस में, फिर रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट में। अब आप देखेंगे यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सपोर्ट को 2 बार इसने टेस्ट किया है, यानी कि डबल बॉटम बनाया है और इस डबल बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां से मार्केट अपसाइड आ गई है। इस डबल बॉटम पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्केट अपसाइड आ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब आप देख पाएंगे ये जो लेवल है वो नीचे की तरफ सपोर्ट बना हुआ है और सपोर्ट को रीटेस्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन मार्केट सपोर्ट तक पहुंची नहीं है और यहां से स्ट्रगल करते हुए मार्केट अपर जोन में आ गई है। अब आप बात करेंगे सर ये अपर जोन क्या है। देखिए, ये जो अपर जोन है, इस पॉइंट में आप देखेंगे मार्केट ने काफी देर तक स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद इसको अप साइड मार्केट यहां पर ब्रेक नहीं कर पाया है। इस वजह से मार्केट यहां से डाउन साइड आ गई। डाउन साइड आने के बाद फिर से ये अप साइड आने की कोशिश की तो ये वाला लेवल इसके लिए किसकी तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे ही पड़ी हुई है। अब यहां से मार्केट वापस इसी रेजिस्टेंस पर आई है तो यही रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, यहां से अप साइड नहीं निकल पा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। आप देख पाएंगे इतना सारा टाइम यहां पर स्पेंड कर चुकी है मार्केट, ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर भी मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, लेकिन इस रेजिस्टेंस को मार्केट यहां पर ब्रेक नहीं कर पाई है। इससे यह मालूम चल रहा है कि यहां पर भी बाइंग हुई थी लेकिन वो नीचे की तरफ वापस मार्केट आया तो यहां जितने भी बायर्स थे उनके एसएल ट्रिगर हो चुके हैं।
अब बात करें यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्रेश बाइंग आई है वो बायर्स यहाँ पर अभी बैठे हो सकते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म बाइंग की है, या फिर जो शॉर्ट टर्म बायर थे उनके यहाँ पर एसएल जरूर ट्रिगर हुए हैं, बट लॉन्ग टर्म बायर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर इस बॉटम लाइन पर यानी कि सपोर्ट पर यहाँ पर स्टॉप लॉस यानी कि एसएल लगे हुए हैं, और मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर चुकी है, टाइम बिता चुकी है, ब्रेक करने की कोशिश कर चुकी है, ब्रेक कर नहीं पाई है, रिवर्सल दिया है, मार्केट यहाँ से वापस जो है उसी रेजिस्टेंस पर आ गई है। तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी ये लेवल क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो बनेगा वो भी रेजिस्टेंस होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि ये जो मेजर रेजिस्टेंस बनता है, बार बार देखिए मार्केट यहाँ से स्ट्रगल कर रही है एंड देन रिवर्स डाउन हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी डाउन साइड आ गई और यहाँ पर भी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पर आ रही है। अब यहाँ आपको क्या एनालिसिस करना है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से अप साइड जाती है तो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, 36,600 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 36,600 को ब्रेक करके अपसाइड निकल जाती है तो यही रेजिस्टेंस इस मार्केट के लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट इस सपोर्ट के जो लेवल्स हैं 36,600 का लेवल है, इस लेवल पर काफी टाइम तक या एक दो दिन ट्रेड करके कंसोलिडेट होकर के वापस अपसाइड रहेगी, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो सकती है और रिवर्स होकर के यहां से नीचे की तरफ आ सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे कहां तक आ सकती है, तो आप यहां पर देख पाएंगे ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, मार्केट को अपसाइड लेके गया था, बट आप यहां चेक करेंगे यहां पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न है और यहां पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। इस वजह से ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है दिस वन, ये वाला लेवल एक तरीके से मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये मार्केट यहां से अगर रिवर्स होती है तो इस लेवल तक मैक्सिमम आ सकती है। इस लेवल को जब तक वो यहां पर टाइम स्पेंड नहीं करेगी तब तक ये इस लेवल को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकती है। तो यहां पर आप ये डिफाइन करेंगे कि मार्केट यहां पर सपोर्ट पॉइंट पर आएगी, इसके बाद आप यहां पर सेलर बनकर नहीं काम करेंगे क्योंकि ये यहां से बहुत तेजी से रिकवर होकर के अपसाइड वापस मार्केट आ सकती है, या फिर यहीं से अगर अपसाइड चली गई तो थोड़ी अपसाइड जाने के बाद कंसोलिडेट करेगी और मार्केट नीचे इस सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए भी आ सकती है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां बन रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ चैनल बन रहे हैं। चैनल का मतलब ये होता है कि इस चैनल को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं चैनल, इसको यहाँ पर लेना होगा और आपको इसमें ड्रॉ करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर चैनल कहां बन रहा है, देखिए ये एक तो आपको ये वाला चैनल जो है यहां से डाउन साइड में चैनल दिख रहा था, ये देखो मार्केट यहां से यहां तक आई, राइट। उसके बाद में इस पॉइंट पर आई मार्केट, उसके बाद में मार्केट आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ चैनल ड्रॉ हो रहा था, मार्केट इस चैनल के अकॉर्डिंग काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहां से ये चैनल अपसाइड ब्रेक कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो देखो जैसे ही मार्केट ने इस चैनल को अपसाइड ब्रेक किया, आप देखेंगे एक शार्प अपसाइड रैली आपको देखने को मिली है और एक शानदार प्रॉफिट आज के दिन आपको मिला होगा, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से समझिए कि ये जो चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से लेवल को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये चैनल अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो आपको एक बाइंग पोजीशन मिलेगी, अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है तो एक अच्छी सेलिंग पोजीशन मिलेगी। लेकिन जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर मूव होती है तब तक ये एक तरीके से आपको जैसे ही अपर साइड आता है यहाँ पर आप सेल करेंगे और मार्केट नीचे आती है, बॉटम पर आती है, वहां पर आप फिर से बाइंग करेंगे। तो इस तरीके से ही होगा क्या, इस तरीके से एक चैनल बनेगा और इस चैनल में आप इन लेवल्स पर जो है बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सेल किया, जस्ट इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 या 20 पॉइंट्स का, और यहाँ पर सेल कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पर आता है आपको यहाँ पे बाय करना है और 10 to 20 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और बाय कर लेना है। ये रिस्क लेनी ही होती है अगर इस तरीके के चैनल में ट्रेड करना होता है। तो अमूमन आप देखते हैं
कि कभी कभी पूरे दिन में जो है पूरा डे टाइम होता है और उसमें मार्केट चैनल क्रिएट कर देता है और चैनल में पड़ी रहती है और एंड में जाकर के एक एक्शन देती है, या तो वो चैनल को नीचे ब्रेक करती है या फिर वो चैनल को अपसाइड ब्रेक करती है। दैट मीन्स आपको चैनल में ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यस मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ लर्निंग मिल रही है, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे एक मोटिवेशन की बूस्टर डोज मिलेगी और आपके लिए नया नया कंटेंट मैं तैयार करता रहूंगा। राइट? अच्छा, अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फिर से बात करेंगे। लेकिन ये जो चैनल है वो चैनल जरूरी नहीं है कि यहां पर बन रहा है। आपको मैं 2-3 और जगह बता रहा हूं। ये जो चैनल है वो यहां से अपसाइड में भी बन रहा है, साइडवेज में भी बनता है और डाउन ट्रेंड में भी बनता है। जैसे कि यहां से जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तब आप मुझे बताएंगे ये जो है पूरी प्रॉपर तरीके से चैनल बन रही थी और मार्केट इस चैनल के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। राइट? ये चैनल बना रही थी और इस चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रही थी। जैसे ही ये चैनल ब्रेक कर दिया, इसका मतलब कंफर्म हो चुका था कि मार्केट अपसाइड आ चुकी है और आपको मालूम होगा यहाँ पर ये जो सपोर्ट बन रहा था यही सपोर्ट मेजर जोन बन रहा था और बाइंग के लिए था, लेकिन इसने डबल बॉटम भी बनाया है तो यहाँ पर बाइंग कंफर्म हो गई थी। जैसे आप देखेंगे ये देखो एक बॉटम, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग डबल बॉटम और उसके बाद मार्केट अपसाइड जानी थी। ये बहुत ही शानदार ट्रेड था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कुछ फिक्स्ड टेक्निकल्स के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि कहां हमें ट्रेड लेना है और कहां हमें ट्रेड नहीं लेना है। इज इट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से सुनिए। मान लीजिए कि मार्केट जो है कल के लिए यहां से ट्रेड होकर के ओपनिंग में यहीं पर ओपन हो जाती है, आप क्या करेंगे? बाइंग करेंगे या सेल करेंगे? तो मैं आपको एक अच्छी सलाह ये दूंगा कि आप इस पॉइंट पर ना बाइंग करेंगे ना ही सेलिंग करेंगे। आप पेशेंस के साथ बैठ जाएंगे और टकटकी लगाकर देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन हमें बताएगी कि अब क्या करना है। यदि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड आती है तो आपको 5 से 10 मिनट का वेट करना है। मार्केट यहां पर टिकनी चाहिए 5-10 मिनट इसको ब्रेक करने के बाद, नहीं तो ये एक तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसी कंडीशन बन सकती है। इसलिए आपको 5 से 10 मिनट मार्केट को यहां पर टिकने दीजिए। उसके बाद जैसे ही मार्केट अपसाइड रैली जनरेट करती है आप तुरंत बाइंग करेंगे और मार्केट की रैली को एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि मार्केट यहां पर आने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है और यहां से नीचे आ जाती है तो आप नीचे आने के दौरान पहली कैंडल पर ट्रेड ना लेकर 5 से 10 मिनट के पश्चात डाउन साइड में सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं और अपनी रैली को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद।